नमस्ते साथियों। चाहे आप नन्हे बच्चे हो या बड़े, आप सभी का स्वागत है। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं आपकी अपनी ईला मैम आपको बहुत बड़ी जादुई शक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। वह शक्ति है आपका दिमाग। हमारी जिंदगी कैसी होगी ये इस बात पर तय नहीं होता कि हम स्कूल गए हैं या नहीं, या हम कहाँ रहते हैं। यह तो इस बात से तय होता है कि हम अपने दिमाग को कैसे संभालते हैं, इसे कितना संवारते हैं और किस बात पर हम अपना ध्यान लगाते हैं। सोचिए, हमारा दिमाग एक जादुई खेत की तरह है। इसमें हम जैसा विचार का बीज बोएंगे, वैसी ही जिंदगी की फसल कटेगी। अगर हम पूरे भरोसे के साथ कहेंगे, हाँ, मेरे अंदर सीखने की शक्ति है और मैं तैयार हूँ सीखने को, तो कामयाबी का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। जैसे तैरना पानी में कूदकर सीखा जाता है ना, वैसे ही पढ़ाई की असली सीख वीडियोस को ध्यान से समझने, अपने हाथों से करने, मुंह से बोलने, बार बार अभ्यास करने से आती है। इसके लिए खुद के अंदर सीखने की ललक जरूरी है। इसका मतलब ये है, आपको सीखने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग के सबसे पास रहने की जरूरत है। आपका अपना काम, आपका अपना घर और ग्रीमन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट प्रशांत के ये 101 वीडियोस, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। जब आप इन वीडियोस को देखकर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करेंगे, तो आप खुद को साक्षर बनाएंगे और यह साक्षरता आपके जीवन में सफलता की सबसे पहली सीढ़ी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपना जादुई दिमाग का इस्तेमाल करो, ध्यान से सुनो और कुछ नया सीखो, दीपा मैम की प्यारी आवाज में। Lesson 36. We will learn अक्षर क, संख्या 36, अल्फाबेट के, नंबर 36। यहाँ चित्र ध्यान से देखिए। यहाँ हिंदी वर्णमाला का अक्षर क है, संख्या 3 पे 6 36 और 3 and 6 36 है। आज हम ये तीनों चीजें और अल्फाबेट के सीखेंगे, कैपिटल एंड स्मॉल। अब क से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? यहाँ चित्र ध्यान से देखिए और मेरे साथ आप भी बोलिए। क से कमल, क व्यंजन है। कमल, फिर कबूतर, कुआं, कमल, कछुआ, किताब, ककड़ी, कली, कलम। कली जानते हो ना, फूल बनने के पहले की जो स्टेज होती है उसे कहते हैं कली। इसको इंग्लिश में बर्ड भी कहते हैं। और कबूतर और किताब, किताबें तो हमें कितना ज्ञान देती हैं। लेट्स राइट क। क लिखना बहुत ही आसान। क के चित्र पर ध्यान से देखिए। 1, 2 और 3 नंबर है, डॉटेड लाइन है और डॉटेड लाइन एरो को फॉलो करती जाएगी। तो नंबर 1 से शुरू करेंगे। जहां जहां कर्व लाइन्स हैं, बस एरो को फॉलो करते जाओ, आपको क लिखना आ जाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहते हैं ना। आपने क सीखा है, क एक व्यंजन है, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे, हमें क आ जाएगा। लेट्स लर्न अल्फाबेट के। साउंड। के का साउंड, द लेटर के हमेशा क की आवाज निकालता है। ये बहुत सीधा और सरल अक्षर है। हिंदी साउंड क। इंग्लिश वर्ड्स काइट पतंग, किंग राजा, कीप रखना। तो ये हिंदी में साउंड क हो रहा है के का, और के का साउंड के में क आ रहा है। While there are 26 alphabets in English, 5 are superstar. यहाँ चित्र देखना। 5 superstars कौन कौन से? Every single word needs at least one of them to make a sound. They are A, E, I, O, U and are called vowels. Vowels are the only alphabets where your mouth stays open and your tongue does not block the air. Vowels बोलते समय हमें मुंह खुला रहता है। यहाँ चित्र देखो, vowels A, E, I, O, U दिख रहे हैं। Vowels are the only letters that are said with an open mouth. Each vowel has more than one sound and can be silent with no sound at all. जबकि consonants में, consonants are only letters of alphabets that are not vowels. You use your lips or tongue to say consonant sound. Words cannot form without vowels, just the way we cannot write without hands. यहाँ vowels देखो, A, E, I, O, U और consonants कौन से हैं? B, C, D से लेके Z तक, जिसमें A, E, I, O, U नहीं है।
अब यहाँ नीचे देखो, ए वॉवल है, आई वॉवल है, आर कॉन्सोनेंट है, पी कॉन्सोनेंट है। अब मुझे बताओ एल ए एन ई क्या है? प्ले द वॉवल स्वैप। प्लीज नोटिस how changing one vowel creates a whole new word. This is why they are very important. Fill in the vowels. देखो अभी हम H-T है, इसमें यदि A डालते हैं तो वो हैट हो जाता है, I डालते हैं वॉवल तो हिट हो जाता है, O डालते हैं तो हॉट और U डालते हैं तो हट हो जाता है। मतलब एक वॉवल चेंज करने से अपना वर्ड ही चेंज हो जाता है। कितना मजेदार है वॉवल। A-E-I-O-U. They are the glue that sticks words through. Without a vowel, a word can't play. They help us speak and save the day. अब देखो A से क्या क्या आपको दिख रहा है? B से A-E-I-O-U. इन वॉवल से कौन कौन से वर्ड से पहचानो और आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को बताओ। Let's understand C and K. ये पक्के दोस्त हैं, वॉवल फ्रेंड्स, बट ये डिफरेंट कैसे हैं? इंग्लिश की दुनिया में C और K दोनों ही क की आवाज निकालते हैं, लेकिन दोनों की पसंद अलग अलग है। इंग्लिश में क की आवाज के लिए K और C दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन कौन कब आएगा ये उसके पीछे खड़ा वॉवल तय करेगा कि K के बाद कौन सा वॉवल आएगा तो इसका साउंड कैसा होगा। Children, we had studied sound of C as k, sound of K is also k. अब यहाँ चित्र देखो और ध्यान से सुनो। C के दो साउंड हैं, द सॉफ्ट एंड हार्ड। C थोड़ा शरारती है क्योंकि इसके दो अलग साउंड होते हैं, हार्ड C, क। जब C के बाद A, O या U आता है तो यह क बन जाता है, जैसे कैट, बिल्ली, कप, कप, कॉट, खाट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि C के बाद कौन सा वॉवल आ रहा है उसकी साउंड उस हिसाब से आएगी। अब सॉफ्ट C, जब C के बाद E, I या Y आता है तो यह स बन जाता है, जैसे सिटी, सर्कल, सेंट। तो याद रखना K तो हमेशा क है, लेकिन C कभी क कैट बनता है तो कभी C सिटी, और अगर C के पीछे E, I और Y खड़ा हो तो उसे स बुलाते हैं। द साइलेंट K, जादुई। Sometimes K is like a ghost. It is there in the word, but it does not make any sound. This happens when K is followed by the letter N. When K sits next to N, the K stays quiet. जैसे knife, K-N-I-F-E, we say knife, we don't say knife. Knee, K-N-E-E, K-N-O-W, no, knock, like that. The C K ending, जब C and K पक्के दोस्त बन जाते हैं तो क्या होता है, देखो चित्र देखते रहना। In many short English words, C and K come together at the end. Together they make only one strong k sound, जैसे duck, lock, sock, back. इनमें C और K साथ आ रहा है ना, तो एक k साउंड बनता है। Now let's learn to write vowels and alphabet K. You know K for kite. And vowels कौन कौन से हैं देखो, A, E, I, O, U. आप चित्र देखोगे, डॉटेड लाइन और एरो को फॉलो करोगे, आपको वॉवल्स लिखना आ जाएगा, और साथ ही आपको अल्फाबेट के लिखना भी आसानी से आ जाएगा। तो है ना बच्चों मजेदार? पढ़ाई करो, सीखो। क्या सीख रहे हो अभी? के और वॉवल A-E-I-O-U। चलो अब सीखते हैं संख्या 36। आज की हमारी संख्या है 36। 3 पे 6, 36। 3 and 6, 36। 30 में 6 और जोड़ दिया तो हो गई संख्या 36। चलो काउंट करें, काउंट इन हिंदी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 में एक और जोड़ा तो हो गया
36। यहाँ ध्यान से देखो 3 and 6 उस पे 1 और 2 नंबर है और कर्व्ड लाइन विद एरो है, बस फॉलो करते जाओगे आपको 36 तो आ ही जाएगा। अब 6 मीन्स व्हाट? 3 10s and 6 1s। यहाँ चित्र ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 मैच स्टिक्स का एक बंडल ऐसे बना है। ऐसे कितने बंडल्स दिख रहे हैं? काउंट करो, 1 बंडल, 2 बंडल एंड 3 बंडल मीन्स 3 10s। और लूज कितनी है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 6 1s मीन्स 36 मीन्स 3 10s and 6 1s। हमें 36 नंबर भी काउंट करते आते हैं। चलो यहाँ क्या काउंट करना है? एप्पल्स। लेट्स स्टार्ट काउंटिंग इन इंग्लिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 plus 1 36. So you have also counted 36 apples. Let's write 36. 3 and 6. मैं जानती हूँ आपको ये दोनों ही लिखना आता है, इसलिए आप कहेंगे 36 तो हम आराम से लिख लेंगे। 3 6 36। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि पहले 3 लिखोगे फिर 6 लिखोगे 36 हो जाएगा। तो 36 नंबर लिखना बहुत ही आसान है। जब आसान चीजें कब लगती है? जब हम बहुत उस पर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कर करके चीजें आसान लगने लगती हैं। तो अब आपका है होमवर्क टाइम। होमवर्क में क्या करना है? यू हैव टू राइट 12 times in your notebook the work which is given here and write the vowels and alphabet K. K for kite और क हिंदी का और 3 6 36 ये नंबर आपको लिखना है। 36 नंबर हिंदी वर्णमाला का अक्षर क और K for kite ये आपको लिखना है। तो यदि आपको यह पाठ पसंद आया और साक्षरता की यात्रा में आपने एक और पड़ाव पार किया है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारी 101 वीडियो की इस महान यात्रा में रोज साथ रहने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर एक वीडियो आपको साक्षरता की ओर अग्रसर करता है। धन्यवाद।